This is Akashvani. Please stand by for our next announcement. This is Akashvani. We now bring you a daily report on the 33rd Olympic Games being held in Paris, France. 33rd Olympic Games, Paris 2024. The Olympics are being held in the French capital after exactly 100 years. Magnificent moments are being recalled and sensational stories are being made. Stories that will remain a part of sporting folklore. One of them is the fact that the Paris Olympics 2024 are going to be synonymous with the name Manu Bhaker. What a journey it has been, and what a story that has booked its place in history. Nitish Arora was not only witness to all the 3 medals that India won at the shooting range, but was present yesterday as well. पेरिस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों में शूटिंग में भारतीय खेमा अपना दमखम दिखा रहा है। 3 कांस्य पदक भारत की झोली में आ चुके हैं। पदकों के रंग से चाहने वालों को थोड़ी और उम्मीदें थी। उम्मीदों की बात करें तो 140 करोड़ भारतीयों को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। पहले से ही 2 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच चुकी महिला निशानेबाज मनु भाकर से खेलों के 8वें दिन मनु भाकर एक बार फिर शूटिंग रेंज में उतर रही थी। अपनी सबसे फेवरेट इवेंट 25 मीटर पिस्टल फॉर वीमेन के फाइनल्स में पदकों की हैट्रिक यानी तिकड़ी पूरी करने के लिए। जीते या ना जीते, लेकिन मनु भाकर पहले ही करोड़ों प्रशंसकों का दिल जीत चुकी हैं। शायद कहीं एक्सपेक्टेशंस का सामना वो स्वयं भी कर रही थी। स्टेज 1 की पहली 5 शॉट्स और मनु केवल 2 ही अंक बटोर पाई, पर उसके बाद मनु लगातार अच्छे निशाने लगाती रही और छठी सीरीज तक तो दूसरे स्थान पर जा पहुंची। कोरियाई खिलाड़ी यंग जिन 27 अंकों के साथ प्रथम, मनु भाकर 26 अंकों के साथ द्वितीय और फ्रांस की खिलाड़ी कैमिली तीसरे स्थान पर 26 ही अंकों के साथ। 8वीं सीरीज बेहद महत्वपूर्ण थी, जिसमें मनु रजत से स्वर्ण तक जा सकती थी, लेकिन केवल 5 में से 2 अंक ही जुटा पाई। हंगरी की शूटर वेरोनिका, जो अब तक चौथे स्थान पर थी, तीसरे स्थान पर मनु के साथ खड़ी हो गई। मतलब कांस्य पदक के लिए शूट आउट, और एक बार फिर किस्मत ने मनु का साथ नहीं दिया। मनु 3 और वेरोनिका 4 अंक। हंगरी की वेरोनिका ने मनु के हाथ से कांस्य पदक छीन लिया। पदकों की हैट्रिक से चूकना कितना बुरा लग रहा है, प्रश्न पर मनु ने एक जीवट चैंपियन सा जवाब दिया। एक संकेत भी कि अभी भविष्य में बहुत सी उपलब्धियां आनी बाकी हैं। If you take it in a hurting manner, then I don't know what to say, because this just gave me motivation to work even harder for the next one. So I'm going home with 2 bronzes and lots of motivation for the next one. 33वें ओलंपिक खेलों की सबसे यादगार उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय शूटर मनु भाकर, फर्स्ट वुमेन एथलीट ऑफ इंडिया टू विन 2 medals in a single edition of games. Listen to her after the match and understand what stuff true champions are made of. I wouldn't say ki I gave up or anything, because I was trying throughout the match. Constantly I was trying, but it was not enough. So I mean I definitely feel bad, but there's always the next time, and for me certainly there is. So I'm going to work on it next time. So I hope it gets better next time. Anything that you want to tell to the listeners? To the listeners, I would say that I tried my best, and I hope next time I'm going to do it even better, a better finish and a better podium finish as well. So keep supporting and keep cheering for India. All the love for you. Keep supporting us. भारत की इतिहास रचने वाली चैंपियन शूटर के इस मैसेज के साथ जब हम दर्शकों के बीच में पहुंचे, तो मनु भाकर को ऐसा जवाब मिल गया कि उनके हौसलों की उड़ान को जरूर नए पंख लग जाएंगे। मैं आशीष, बहुत अच्छा किया है मनु ने। 2 मेडल जीते हैं, जो कि इतिहास में भारत के लिए एक ओलंपिक में किसी ने नहीं किया है। प्रसन्ना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है मनु का। 2 मेडल्स जीतना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, स्पेशली फॉर इंडियंस, एंड पहली भारतीय आफ्टर इंडिपेंडेंस टू विन द 2 medals, एंड शी विल ओनली गेट बेटर बिकॉज शी ओनली 22 years old and she has a long way to go. वैभव, 2 ब्रॉन्ज लाना, 4th पोजीशन पे फिनिश करना, आई थिंक उसने अपने आप को ऑलरेडी इंडिया की ओलंपिक हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड द वे यू गाइज आर सपोर्टिंग हर, शी इज नॉट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज मेरा लास्ट सवाल उनसे यही था अभी बात करते समय कि व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द लिसनर्स, एंड शी सेड कीप ऑन सपोर्टिंग अस। थैंक्स टू द चैंपियन शूटर मनु भाकर एंड थैंक्स टू सच अमेजिंग इवॉल्व्ड स्पेक्टेटर्स। सेक्रेटरी जनरल नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सुल्तान सिंह कंवर, Manu had to come down from silver to the shoot-off stage, but I really salute her. Kudos to Manu. She has done a phenomenal job and taken my country to the prideful pedestal today. Indeed, India is proud of a great champion मनु भाकर। वहाँ दूसरी तरफ आउटडोर स्कीट शूटिंग में पुरुषों के क्वालिफिकेशन राउंड्स के दूसरे दिन भी एकमात्र भारतीय शूटर
अनंतजीत नरूका टॉप 6 शूटर्स में अपनी जगह बनाने में सफल नहीं हो पाए। 8वें दिन महिलाओं की स्कीट क्वालिफिकेशन का पहला दिन था और भारत की 2 युवा शूटर्स महेश्वरी चौहान और रेजा ढिल्लों मैदान में डटी हैं। पदक की दावेदारी कम ही दिख रही है। ऐसा क्यों? कारण जानने के लिए दर्शक दीर्घा में अपने जमाने के जाने माने शॉटगन शूटर खेल रत्न से सम्मानित रंजन सोढ़ी जी हमें मिल गए। देखिए, हमारी जो स्कीट की टीम है या ट्रैप की टीम थी, बहुत यंग टीम है। इन सभी का पहला ओलंपिक्स है, अभी एक्सपीरियंस नहीं है इतना ज्यादा, बट अच्छा चला है इन्होंने। ओलंपिक से पहले यहाँ स्कोर थोड़ा कम रह गए, ट्रैप में भी और स्कीट में भी। सारे यंगस्टर्स है, राजिया 19 ईयर्स है, महेश्वरी इज ऑल्सो यंग एंड अनंत भी 23 ईयर्स के हैं, तो मतलब यंग है। तो शॉटगन के अंदर आई बिलीव के 25, 26, 27 साल के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आती है। इट्स लाइक गोल्फ, इट विल बी गुड एक्सपीरियंस फॉर देम, यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। 4 अगस्त को खेलों के 9वें दिन 2 बेहतरीन भारतीय शूटर्स पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। अनीश भानवाला और विजयवीर सिद्धू। क्या वो फाइनल्स में अपनी जगह बना पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। Veteran Olympian Deepika Kumari was in action today at the archery competition in Paris. And Shaurya Chaudhary, who has made his debut as a media person at the Olympics, tells you more. Expectations were there, but they were muted. Indian archers have enjoyed great success in elite tournaments over the last decades, but have always fallen short at the Olympics. Hence, one feared the worst while hoping for the best, as former world number 1 Deepika Kumari in her 4th quadrennial games and the 18-year-old rising star Bhajan Kaur stepped out to do battle yesterday at the Invalides Arena in their quest to hand India their first ever Olympic archery medal. Both had survived grueling early elimination rounds to reach the last 16 of the women's individual competition as part of a star-studded field. One expects no less at the Olympics. The two faced off in consecutive matches. First up was Deepika, who has won medals everywhere except the Olympics. She was facing freshly minted mixed team silver medalist Michelle Kroppen from Germany. It was not going to be easy, but Kroppen began with a horrid 6 before recovering her composure, and Deepika hit consistent 9s to take the first set and settle the nerves. Spoils were shared in the second set before both archers began with 7s in the next. Deepika went on to hit a 10 with her next arrow and held off the German to pick up a 5-1 lead before her rival finally found her groove. Kroppen hit a near perfect 29 in the 4th to pull things back to 5-3 and increase the tension in the atmosphere, but Deepika shot well in the final set, picking up a 27 to tie with Kroppen and win 6-4. So far so good, and she was into the last 8. It was the turn of Bhajan Kaur next. Kaur, already an Asian Games medalist, had nothing to lose and hence probably had the better mental framework. She faced 2-time Asian Games medalist Diananda Choirunisa from Indonesia in the last 16. This was not a match for the faint-hearted. No elite level archery matches, and it went back and forth. The Indonesian winning a set, Bhajan coming back to take the next. Down 3-5 and needing to hit a 10 to stay alive, Bhajan pulled out her A game to tie the match at 5-5 by winning the 5th set. It was time for the shoot-off. Choirunisa hit an out and 9. There was hope. Bhajan had just hit a 10, hadn't she? But there was heartbreak. The young Indian could only manage an 8 and went down 5-6 in a cruel exit. Never smiling and calm, Bhajan spoke to us about what she learned from her maiden Olympics here in Paris. हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट ओलंपिक्स था, हिम्मत से यहाँ तक पहुँचे। अब कोशिश करेंगे कि अगली बार और भी अच्छे से करें। So once again, all Indian hopes rested on Deepika. So often the cynosure during India's archery campaigns at the Olympics, so often the target of misplaced wrath from passionate Indian fans after failures. And she faced one of the Koreans in the fray, the one nation that has made the sport of recurve archery their own. The women have been doing so since ages, the men have joined the party. Facing the 30-year-old Deepika was Nam Soo Hyun, who ranked second in the preliminaries. A formidable opponent indeed. But Deepika had the experience to pull through such encounters, and she began on the mark as the Korean hit a couple of 8s to surrender the first set. Was it happening? Was Deepika actually going to make the semis? There were clouds in the sky and it was windy. Tricky conditions for archery. And there was a battle going on among fans too. Indians bravely facing up to the chanting and cheering of the Koreans in the stands. But things started to go awry for the Indian from the second set. She seemed to be delaying her release for a tad too long, actually having to be given a countdown by her coach, Purnima Mahato. She did hit a 10 with her first, but then followed it with a 6. The Korean had found her rhythm at the other end, and it was 2-2. Deepika was again great in the third set, and again she was up 4-2 in this seesaw affair. Just one more set win was required. Deepika begins with a 10. Surely it is sealed now?
Nam responds with a 10. Pressure is back on the Indian and she hits a 7. A 7 as Indian fans groan and gasp. It does not matter that she follows it up with a 10. The match is now 4-4 with the set lost and all to play for in the final end. There is no drama in this one. No shot that goes strangely astray. Deepika hits 3 solid 9s. The Korean a 10, 9 and a 10. And just like that, the Indian challenge had ended. Deepika was again going home without a medal from the Olympics. So was India, who had come oh so close to a medal in the mixed team through Ankita Bhakat and Dheeraj Bommadevara. Despite seeing it all in the sport and being of a typically calm disposition, Deepika seemed distraught. ऐसा लग रहा है मैंने उसको मैच दे दिया गिफ्ट करके. ये माहौल में खेलना, it's difficult for our archers because we don't get this atmosphere all the time. Does that affect you too because you get this after 4 years every time? 4 years every time, after 4 years every time, not 4 months. So definitely लगता है, सबको डर लगता है यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, सबको डर लगता है. तो इसके लिए क्या करना चाहिए? Obviously ऐसा माहौल क्रिएट करना बहुत important है. We asked Coach Purnima about India's campaign at these games and where can the nation improve if they need to go that one extra step and finally win an Olympic medal. Next तो मेरा सजेशन है कि ऐसे माहौल थोड़ा सा ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें सबको अभी दिल का धड़कन बढ़ जा रहा है. तो उस माहौल में आके दिल का धड़कन को अपने आप को कंट्रोल कर. All the way to the final where she was duly beaten by compatriot and the most consistent archer on show here over the last few days, recent world record holder Lim Si-yeon. French woman Lisa Barbelin stopped a Korean sweep by beating Jeon Hun-young in the bronze medal playoff, much to the joy of the partisan home crowd. But for Indian archery, it is again a case of what could have been, despite them coming the closest they've ever come to an Olympic medal this time around. One of the most must-go-to locations in Paris is the Stade de Roland Garros, and our correspondent Shibu George was more than happy to report from this iconic location. रोलांग गैरोस में कल टेनिस में 2 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ, मेंस डबल्स और वुमेन्स सिंगल्स का. पुरुषों के डबल्स में भारतीय चुनौती थी. भारत के रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी की जोड़ी को पहले ही दौर में हार का मुंह देखना पड़ा था. पर इसी वर्ष ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम विजेता रोहन बोपन्ना के जोड़ीदार मैथ्यू एब्डन ने अपने साथी जॉन पियर्स के साथ मिलकर मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया के नाम किया. फाइनल मुकाबला बहुत ही संघर्षपूर्ण और रोमांचक था. ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी पहला सेट 6-7 से अमेरिकी जोड़ी राजीव राम और ऑस्टिन क्राजिक से हार गई. दूसरे सेट में भी मामला टाई ब्रेक में पहुंच गया, पर ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन और जॉन पियर्स ने ये सेट 7-6 से अपने नाम किया. इसके बाद टाई ब्रेकर में ऑस्ट्रेलिया ने 10-8 से जीत दर्ज कर 28 वर्ष बाद ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया. आकाशवाणी से बात करते हुए मैथ्यू एब्डन और John Pierce. So it was a tough match. It was very tough. Incredibly tough. Yeah, those guys also didn't lose a set all week. They came in with strong form. They played Davis Cup together. They did well last week in the tournament. But we know them well. We practiced together with them last week, and we're confident. We also didn't lose a set coming in, so we knew it was going to be incredibly high quality. And it was very close, neck and neck. The first set too, but was going their way. Second set also neck and neck, but they got up the break, and the match was slipping. We were definitely losing. We were up against it, but we kept believing, kept working on all our things, and able to get the break back. And then the crowd, I sort of felt to lift the crowd, and the crowd, they love it. And when someone comes back and the French crowd got behind us, helped give us extra lift and momentum, and maybe created some more pressure on the other guys. I don't know, but we certainly rode it for the second set tiebreak, and my partner rode it for the third set tiebreak. He played amazing. Yeah, John, in both the sets, the Americans break first. Does that put you guys under pressure? Yeah, definitely. I mean, our backs were against the wall the whole time there. I mean, it was the first time we got a breakdown in both sets for the whole tournament, but we knew it was going to be a dogfight from the word go. I mean, Matt and I have said it from the word go. We're here for a dogfight, and we're here ready to go, and we're expecting a tough challenge. And today was nothing different. We just had to come from behind today, and it was a real challenge and a credit to us just to hang around long enough, keep competing, try and change momentum, and it changed for us. It doesn't change every day in sport, but sometimes it rolls your way nicely at certain moments, and you hang around and believe long enough. Moments like this can happen. Matt, earlier this year you partnered Rohan Bopanna to win the Australian Open. That's the latest Indian connection, isn't it? Yeah, thank you. I mean, obviously Rohan, my partner for this last year and two, but even the last 15 years I have so many friends, and even for the last 15 years, many partners from India, lots of friends who were partners, Divaj and Leander Paes, and obviously now with Rohan, this incredible partnership we've had this last year or two, and reaching number one with him, and everything, all the effort and work that he's given to me in our partnership at his age, I think is incredible, and what he's done to inspire, hopefully, tennis in India, can grow incredibly, so I hope he will be the catalyst for that. And we've still got another big 3 or 4 months ahead of us together. I'll be seeing him in a couple of days
in Montreal. We go back to work. Okay, congrats. Thank you very much. Thanks. उधर महिलाओं के सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता चीन की जेंग क्वेन ने। उन्होंने क्रोएशिया की डोना वेचिक को 6-2, 6-3 से परास्त किया। Sporting icons are born at the Olympics in different disciplines. They come from around the world and each one of them has a story to tell. Sudhir Rajoria tells you more about 3 women who have fascinated the world of sports at the 33rd Olympiad in Paris. The Olympic Games are not just a convergence of athletes competing for medals by showcasing their strength and skill in their chosen sport, but are also a vehicle for creating peace, harmony and social change, not only among different nations but also among individuals. It's more than a century when women first competed at the Olympics, and since then women athletes' numbers are growing with each passing Olympic, and they are now close to those of men who not only have excelled in their chosen field but have shown millions of women and young girls way to success and glory. Today, we will track the journey of 3 such women athletes who have tasted success at a very young age. First, Yang Jiayu from China. Born on the 18th of February 1996, Jiayu emerged as the champion in the 20-kilometer race walk event in the Paris Olympic 2024. Yang has been a consistent performer. Born in Wuhai in the Inner Mongolia, Yang participated in the 2014 World Cup, finishing second in the junior category of the 10-kilometer race walk event. In August 2017, Yang won the 20-kilometer race walk at the World Championships held in London. It was in 2021 that Yang set a new world record in women's 20-kilometer race walk at 1 hour 23 minutes and 49 seconds in the Chinese Race Walk Championship held at Hangshan in China. Apart from these, she has won gold medals in both 2018 Jakarta and 2022 Hangzhou Asian Games in the 20-kilometer race walk. Kathleen Genevieve Ledecky was born in Washington, D.C. in the USA. She debuted in the 2012 Olympic Games and won a gold in the 800-meter freestyle swimming competition. Again in the Rio Olympics, she claimed 4 golds, 1 silver and 2 world records. At the Olympic Games in Tokyo, Ledecky emerged as the most decorated US female athlete. Maintaining her form, she won the gold in 800 meters in World Championships, becoming the only swimmer, male or female, to win 6 World Championships gold medals in the same event. She has won 49 medals, which consist 37 golds, 10 silver and 2 bronze in major international competitions such as Olympics, World Championships and Pan-Pacific Championships. During her career, she has broken 16 world records. Well done, Ledecky. Manu Bhakar created history when she became the first Indian woman to win 2 medals at Olympic Games. बहुत ही अच्छा फील हो रहा है और ये फीलिंग मैं बता नहीं पा रही हूँ, बट इतनी सारी मेहनत जो इतने सालों से लगाई है वो सब समझ में आ रहा है कि अब फल मिल रहा है, तो बहुत बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और डेफिनेटली इतने सारे लोगों का जो सपोर्ट रहा है बुरे समय में, अच्छे समय में, वो सब की मैं बहुत आभारी हूँ। Born on the 18th of February 2002 in Haryana, she was interested in sports from the very beginning. She participated in multiple sports such as tennis, boxing and skating. She also learned the Manipuri martial art, Thang Ta. But as a 14-year-old, she decided to focus on shooting. And from then on, she has been consistently winning medals in ISS World Championships, Asian Shooting Championships, Commonwealth Games, Youth Olympics and a gold in 2022 Hangzhou Asian Games in 25-meter pistol team event. She has garnered 17 golds, 4 silvers and 3 bronze from different competitions. Sudhir Rajoria for Akashvani.
Prior to the Rio Olympics in 2016, golf had featured in the Summer Games on just two occasions, in 1900 and in 1904. Since Rio, however, the sport has featured in Tokyo and now in Paris as well. V. Shivakumar spent a day at the golf course. It was cool and windy on Saturday at Le Golf National, venue for the Olympic golf competitions. Two Indians, Gaganjit Bhullar and Shubhankar Sharma, teed off in round 3 of the 4-round event. Gaganjit moved up a few places on Saturday to tie at 48th by the end of day 3. His performance was passable at 71 compared to the previous day where he had ended with 69. On Saturday he made a birdie and a bogey and stayed on par for the rest. Shubhankar Sharma meanwhile has scores of 70, 69 and 72 that came after round 3. And ending with 2 under. Saturday was the worst of the 3 rounds for Shubhankar as he slipped to tied 34th spot with 2 bogeys. Here's Shubhankar on his performance on Saturday. Yeah, slightly frustrating day. Just didn't have luck on my side from the first 15 holes, I'd say, and then finally made 2 birdies on 16 and 18. Just didn't get momentum all day. Putts didn't go in the beginning, and a few mistakes in the middle. So it's just one of those courses where you need to make a few birdies quickly, especially with how the scores have been, to have any chance of shooting a low number. So didn't do that today, but I'm still happy. At least got 2 shots back, and we'll give it my all tomorrow. Yeah, 3 bogeys, 2 in the front. Actually, both shouldn't have happened. One was a lip out, and one was on a par 5-9. Bogey on a par 5 is always bad. Back 9, I think I played solid, hit some good putts, had 1 bogey on 12, but didn't make mistakes. So back 9, it was a tale of 2 nines. Scoring has been good. You can see the leaders are at 12, 13 under. So that is just one of those courses where you can't make too many mistakes, especially when you have a top field like this. You have to take every chance. You have to make putts. It's still 1 day left, so I'll give it my best. At the top of the leaderboard are John Rahm of Spain with scores of 67, 66 and 66 in the 3 rounds and staying 14 under. He is tied at 1 with Xander Schauffele of the United States, who won gold at the Olympic Games held in Tokyo. Tommy Fleetwood of Britain is 3rd and Nikolai Højgaard of Denmark and Hideki Matsuyama of Japan are tied at 4th with 1 more round to go. Rory McIlroy of Ireland is right behind them. The city of Marseille provides exceptional sailing conditions, and thanks to its internationally renowned expertise in hosting boat-related events, the city and its marina offer an ideal venue for sailing competitions. Here's Rajashri Trivedi telling you more. फ्रांस के मेडिटेरेनियन कोस्ट पर मासे मरीना में चल रही हैं नौकायन प्रतियोगिताएं। सेलिंग का आज 3रा दिन था। भारतीय सेलर विष्णु सर्वनन और नेत्रा कुमनन ने पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष और महिला डिंगी इवेंट में भाग लिया है। रेस में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पुरुषों के डिंगी इवेंट में आज 3 रेसेस हुई और विष्णु का मिश्रित प्रदर्शन रहा। रेस 4 में सर्वनन 19वें स्थान पर रहे, रेस 5 में 21वां स्थान हासिल किया और रेस 6 में 13वें स्थान पर रहे। महिलाओं के डिंगी इवेंट में नेत्रा कुमनन का दिन मुश्किल भरा था। रेस 4 में 28वें स्थान पर रही, रेस 5 में भी वो 28वें स्थान पर ही रही, लेकिन रेस 6 में वो 28वें से 20वीं पोजीशन पर आ गयी। लेकिन सेलिंग में इस तरह की बाधाएं आती हैं। आज के उनके परफॉर्मेंस और पोजीशन पर हमने बात की वर्तमान में एशियाई नौकायन महासंघ के अध्यक्ष और विश्व ओलंपियन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्य ओलंपियन डॉक्टर माधव श्रॉफ से। आज अभी हवा काफी तेज था और ये कंडीशन में बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। जो सारे टॉप 10 टॉप 15 लोग हैं वो 10-15 साल से इधर टॉप में कर रहे हैं और नेत्रा और विष्णु अभी उनका दूसरा साइकिल है और उनको 2-3-4 साल लगेंगे ये लेवल टॉप 10 लेवल पे पहुंचने को, क्योंकि ये स्पोर्ट्स में बहुत एक्सपीरियंस रहना रखता है। बहुत सारे कंडीशंस चेंज होती है। वो देखने जाए तो दोनों यंग हैं और उनके हिसाब से ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि टॉप 10 के आसपास अगर आ सकते हैं वर्ल्ड में विथ लेस एक्सपीरियंस तो आगे जाके तो बहुत अच्छा कर सकता है। एक्चुअली उसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग मच बेटर देन एक्सपेक्टेड। आई वुड से कि इफ दे कंटिन्यू लाइक दिस द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। Nishan Dev is the light middleweight bronze medalist at the 2023 World Championships, and he was India's challenge in the ring today.
Rakesh Jain reports from the boxing arena at Paris 2024. पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय मुक्केबाज निशांत देव पुरुषों के 71 किलोग्राम प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। क्वार्टर फाइनल में मैक्सिको के मार्को वेर्दे से स्प्लिट डिसीजन 4-1 से हार के बाद निशांत की उम्मीदें टूट गई। निशांत ने मुकाबले की शुरुआत शानदार तरीके से की थी, लेकिन बाद के दोनों राउंड्स में अपना प्रदर्शन कायम नहीं रख पाए और मार्को की आक्रामकता निशांत पर भारी पड़ने लगी और वे पदक की दौड़ से बाहर हो गए। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में निशांत देव लाल कोने में थे, जबकि मार्को वेर्दे नीले कोने में। दर्शकों के बीच इंडिया इंडिया के जोरदार नारे गूंज रहे थे। लेकिन लाइट मिडिलवेट बॉक्सर मार्को वेर्दे के खिलाफ निशांत को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। पहले राउंड में निशांत ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। निर्णायकों ने पहले राउंड में 4-1 से निशांत के पक्ष में निर्णय दिया। पहले राउंड के बाद मुकाबला और भी रोमांचक हो गया। दूसरे राउंड में मार्को वेर्दे ने निशांत को कोने में धकेलने का प्रयास किया। निशांत ने कई बार खुद को मार्को के घातक हमलों से बचाया, लेकिन मार्को ने अपने कुछ जबरदस्त अपरकट से निशांत को परेशानी में डाल दिया। निशांत ने शुरुआती बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे राउंड का निर्णय 3-2 से मार्को के पक्ष में गया। तीसरे राउंड में दोनों मुक्केबाज बहुत थक गए थे। ऐसे में पहली बार ओलंपिक खेल रहे निशांत देव अधिक अनुभवी मार्को वेर्दे के पंचों का अधिक देर तक सामना नहीं कर पाए और एक तरफा मुकाबला 0-5 रहा। निशांत भारत के लिए पेरिस ओलंपिक्स में एक और पदक सुनिश्चित करने से केवल एक जीत दूर थे, लेकिन क्वार्टर फाइनल में हार के बाद उनका सफर समाप्त हो गया। बाउट के बाद निशांत देव: फाइट काफी अच्छी थी। जो भगवान का निर्णय था वो भगवान ने दिया। भगवान चाहता है कि मैं और मेहनत करूं अभी, और आने वाले 2028 ओलंपिक में दोबारा से मेहनत करके वापस लौटेंगे और जरूर इस बार 2028 ओलंपिक में जीत कर आएंगे। पहली फाइट काफ़ी अच्छी थी और पहला ओलंपिक था तो काफ़ी अच्छा था। दूसरी फाइट भी काफ़ी अच्छी थी, बट जजिस ने स्कोरिंग थर्ड राउंड में नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, भगवान चाहता है कि मैं और मेहनत करूँ अभी और अगले ओलंपिक के गोल्ड के लिए तैयारी करूं और इंडिया का नाम रोशन करूंगा। निशांत देव के पिताजी पवन देव, जो करनाल से खास इस मैच के लिए आए थे, उनका मानना था अच्छा खेला है और यहाँ तक पहुँचने में अपने आप में बच्चे की मेहनत है। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ होंगी जो लूज किया है और उस गलतियों को अपनी ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने निशांत के पहले कोच सुरेंद्र चौहान से इस बाउट के बारे में विस्तार से बात की। देखो, फर्स्ट राउंड तो क्लियर था, वे देख ही रहे थे, हम एकदम एक तरफा जी रहे थे हम, और सेकंड राउंड भी हमारा क्लियर था। मैं तो कहूँगा गिफ्ट मिला मैक्सिको बॉक्सर को ना, जो सेकंड राउंड है, तो उसके कारण हम थर्ड राउंड थोड़ा रह गए। हाँ, दोनों ही बॉक्सर थके हुए थे। 71 मतलब मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बॉक्सरों के लिए ना, ये एक अलग ही चैलेंज है। पंच भी खाने हैं, वेट भी कंट्रोल करना है, मेंटेन भी करना है और काफी लंबे ड्यूरेशन तक ना, बहुत बड़ा चैलेंज होता है दोनों बॉक्सरों को। निशांत में कोई कमी नहीं थी, निशांत ने तो बहुत बेहतरीन मार रखा था। लग रहा है पार्शलिटी है थोड़ा जजमेंट में ना, हुई है पार्शलिटी, क्योंकि मेडल की फाइट थी। ओलंपिक मेडल बहुत बड़ी बात हो जाती है ना, और उसके लिए फिर वही हुआ है, पार्शलिटी तो हुई है हमारे साथ। भारतीय मुक्केबाजी प्रेमियों के लिए ये एक निराशाजनक परिणाम है, लेकिन निशांत देव का प्रदर्शन प्रेरणादायक और साहसी था। पेरिस ओलंपिक में बॉक्सिंग मुकाबलों में आज महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में भारत की एकमात्र पदक की आशा अब लवलीना से है, जो आज दोपहर में चीन की ली चियान से क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए रिंग में उतरेगी। चियान ने हांगझोउ एशियन खेलों में लवलीना को स्वर्ण पदक मुकाबले में हराया था। लवलीना के इस मुकाबले का इंतजार पूरे देश को है, जहां वे अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करते हुए पदक की ओर कदम बढ़ाएंगी। Mahendra Singh Lalas is here to tell you all about today's medal standings and what's coming up. चीन बना हुआ है पहले स्थान पर कुल 37 पदकों के साथ, जिसमें 16 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। अमेरिका के खिलाड़ियों ने जीते हैं अपने देश के लिए कुल 61 पदक, जिनमें 14 स्वर्ण, 24 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल हैं। मेजबान फ्रांस बना हुआ है तीसरे स्थान पर 12 स्वर्ण, 14 रजत और 15 कांस्य यानी कुल 41 पदकों के साथ। चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, 12 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य। 3 कांस्य पदकों के साथ भारत का स्थान अब है 54वां। बैडमिंटन में पुरुषों की सिंगल्स स्पर्धा में लक्ष्य सेन का मुकाबला आज दोपहर टोक्यो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से होगा। पुरुषों की गोल्फ स्पर्धा में आज गगनजीत भुल्लर और शुभंकर मिश्रा हिस्सा लेंगे। राउंड होगा चौथा। कल तक शुभंकर 34वें और भुल्लर 48वें स्थान पर थे। निशानेबाजी की पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के क्वालिफिकेशन मुकाबलों में विजयवीर सिद्धू और अनीश भानवाला आज शूटिंग रेंज में होंगे। महिलाओं की स्कीट क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन स्पर्धा में माहेश्वरी चौहान और रजिया ढिल्लों भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। टोक्यो ओलंपिक खेलों की ही तरह पेरिस ओलंपिक खेलों में भी पुरुष हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत के सामने होगी ग्रेट ब्रिटेन की टीम। आकाशवाणी पर आज दोपहर 1:30 बजे इसकी कमेंट्री सुनना न भूलें। मुक्केबाजी में भारत की आखिरी उम्मीद लोवलिना बोरगोइन महिलाओं के 75 किलो के क्वार्टर फाइनल में चीन की ली ख्वांग के विरुद्ध रिंग में उतरेंगी। ली टोक्यो ओलंपिक खेलों की रजत पदक विजेता है और हांगझो एशियाई खेलों के फाइनल में उन्होंने ही लोवलिना को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। सेलिंग में नेत्रा कुमानन महिलाओं की डिंगी में 7वीं और 8वीं रेस लगाएंगी। पुरुष वर्ग में विष्णु सर्वनन भी डिंगी की 7वीं और 8वीं रेस लगाने उतरेंगे। एथलेटिक्स में पुरुषों के लॉन्ग जंप में जैस्मिन एल्ड्रिन कूद लगाएंगे तो पारुल चौधरी भाग लेंगी महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज दौड़ के पहले राउंड में। आकाशवाणी पर ओलंपिक खेलों के ताजा हाल हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस। And that brings us to the end of this edition of Daily Highlights from Paris 2024. That was a daily report on 33rd Olympic Games being held in Paris, France. This program was produced by the Central Production Team of Akashvani in Paris and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.